नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त को। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकाया और बोले, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि घर में तो नारियल था ही नहीं। घर में उसके नारियल था नहीं, तो वो नारियल कैसे खाता? ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। तो भीखू भाई की पत्नी का क्या नाम था? लाभूबेन उनकी पत्नी का नाम था। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। तो लाभूबेन क्या कहती है कि अगर आपको खाना है तो बाजार जाना ही होगा, अगर आपको नारियल खाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि जो हमारे भीखू भाई हैं वो कैसे हैं, कंजूस आदमी है। क्योंकि जब बाजार हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो उस सामान के बदले हमें पैसे देने होते हैं। तो अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो इस तरह से वे सोच में पड़ गए और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो नारियल भी खाना चाहते थे और पैसे भी नहीं देना चाहते थे। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया, वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोला, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। तो वो इस तरह सोचने लगे और उनका मन इतना हुआ नारियल खाने के लिए कि वे जल्दी से घर वापस लौट गए और लाबूबेन से बोले कि मैं बाजार तक हो ही आता हूँ और बाजार जाकर नारियल के दाम पता कर लेता हूँ। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। तो भीखू भाई बाजार जाते हैं और वहां पर चीजों को देखते रहते हैं, क्योंकि उनका लेने का तो कुछ मन था नहीं। तो नारियल वाले के पास पहुंचते हैं और नारियल वाले से नारियल का दाम पूछते हैं। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। तो नारियल वाला क्या कहता है कि 2 रुपए में आपको नारियल मिल जाएगा। बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। तो भीखू भाई कंजूस व्यक्ति थे। तो जब नारियल वाले ने नारियल का दाम 2 रुपए बताया तो उनको लगा ये तो बहुत ज्यादा है। तो नारियल वाले से कहते हैं कि मुझे ये नारियल 1 रुपए में दे दो। मोल भाव करने लग गए नारियल वाले से। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहां से थोड़ी दूर जो मंडी है। मंडी क्या होती है? जहां पर सब्जियां बिकने आती हैं, जहां पर सब्जियां बेची जाती है। बहुत सारी सब्जियां जो है वहां पर होती है, वहां पर बोलियां लगती हैं। तो वहां शायद
मिल जाए, क्योंकि मंडी में जो है सब्जियां कैसी मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं बाजार के मुकाबले। सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े। किस तरफ चल पड़े? मंडी की तरफ चल पड़े, क्योंकि उसको नारियल वाले ने बताया कि शायद मंडी में जाकर आपको नारियल सस्ता मिल जाए। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल ये क्या होता है? कोलाहल यानी शोर। शोर फैला हुआ था मंडी में। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। तो ये देखिए, ये जो है एक मंडी का दृश्य है। यहाँ पर अलग अलग जो है लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी अपनी सब्जियां बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये नारियल वाला भी अपना नारियल जो है बेच रहा था, और ये भिखू भाई देखिए ये जो है अपनी छड़ी लेकर नारियल का मोल भाव कर रहे हैं। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका, यानी इधर उधर उन्होंने देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले आओ जल्दी। शूछे भाई, भिखू भाई ने कहा, यानी ये क्या है? मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ भी नहीं। अगर आपको नारियल लेना है तो 1 रुपये में ही मिलेगा, अगर नहीं चाहिए तो ये नारियल यहीं रख दो। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह, जहां पर बहुत सारे जहाज इकट्ठे होते हैं, समुद्री जहाज, उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो भिखू भाई को नारियल वाला कहता है कि आप बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता है वहां पर जो है नारियल कैसा मिल जाए, वहां पे नारियल सस्ता मिल जाए। तो भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में भी दम है, यानी मैं भी और चल सकता हूं। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से एक बड़ा सा रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। काका, ये भी कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे कि नाव वाले ने कहा, क्या कहा? नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? वो भिखू भाई से कहते हैं कि आपको नारियल सस्ते में चाहिए, तो नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। जैसे दाम में आप चाहते हैं नारियल, वैसे दाम में आपको वहां पर नारियल मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? नारियल के बगीचे में मिल जाएंगे। भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई।
भिखू भाई ने सोचा, दोगुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। तो अब अंत में कहाँ पहुंच जाते हैं भिखू भाई, नारियल के बगीचे में पहुंच जाते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि वो जो है नारियल के बगीचे में पहुंच गए हैं अपने भिखू भाई। माली ने जवाब दिया, माली यानी जो उस बाग की देखभाल करता है। तो माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। देखो मैं कितना थक गया हूं। तो इस तरह से दाम कम करते करते हमारे कंजूस भिखू भाई लास्ट में कहां पहुंच गए, मुफ्त पे, कि अब तो मुझे नारियल जो है वो फ्री में दे दो। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और वो रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच, जितना चाहूं ले लूं। भिखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुंच गए। कहां ऊपर पहुंच गए? पेड़ के ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तन्ने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। पैर फिसल गया, और वो चढ़े ही थे कि उनका पैर जो है नारियल के पेड़ से फिसल गया। भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, और भिखू भाई जो है उन्होंने नारियल को पकड़ लिया सीधे, ताकि वे नीचे न गिर जाएं। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भिखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की, रिक्वेस्ट की। तो माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, और मदद भी नहीं। सब कुछ मुफ्त, सब कुछ फ्री में। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। तो वहां पर वहां से जो है एक आदमी ऊंट पर सवार होकर जा रहा था। तो उसने क्या कहा? भिखू भाई ने, अरे ओ! भिखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पैर पर टिका दो, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आ गया। तो ऊंट वाला जो है भिखू भाई को बचा रहा था। इतने में क्या हुआ, जो ऊंट है उसको हरे हरे पत्ते दिख जाते हैं और अपनी गर्दन झुका देता है। इस वजह से जो ऊंट का मालिक है, ऊंट वाला है, उसके भी पैर फिसल जाते हैं, और वो भी खुद को गिरने से बचाने के लिए भिखू भाई के पैरों को पकड़ लेता है। अरे सांभलो छो! पेट से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ, बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूं। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं।
घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200 इतने में भीखू भाई हिसाब किताब करने लगे कि बाप रे बाप, 300 रुपए हो गए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल जो उन्होंने पकड़ा हुआ था वो भी उनके सिर पर आ गिरा और फूट गया, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस तरह से हमारी ये जो कहानी है मुफ्त ही मुफ्त ये समाप्त होती है। आप देखते हैं कि भीखू भाई कंजूस कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं एक नारियल लेने के लिए, और अंत में क्या देखते हैं हम कि भीखू भाई को नारियल जो है मुफ्त में मिल गया, यानी बिना पैसे के ही मिल गया और उनके सिर पर आकर वो फूट गया। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या सच में भीखू भाई को नारियल जो है वो मुफ्त में मिला? आपको क्या लगता है? अपना जो जवाब है वो कमेंट में ज़रूर दें। तो इस तरह से इस पार्ट 1 को यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में हम इस पार्ट के प्रश्नों को हल करेंगे। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।